तो हे दोस्तों, मैंने हाल ही में पढ़ाई शुरू की है, क्वांटम भौतिकी। और हाँ, यह तीव्र है। मैं अभी शुरुआत में हूं, लेकिन यह उन चीजों में से एक है जिसे समझाना असंभव लगता है। ईमानदारी से कहूं तो यह एक पूरी तरह से अलग विषय है, लेकिन मैं सिर्फ यह साझा करना चाहता था कि मैं आज क्या सोच रहा था। मेरा दिमाग उन विचारों पर अटक गया है। पहला मल्टीवर्स थ्योरी है, जिसे आप जानते हैं, जो कहता है कि हम जो भी चुनाव करते हैं वह एक नया ब्रह्मांड बनाता है। इसीलिए यदि आप कॉफी लेना चाहते हैं तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप नहीं हैं। मुझे वह पूरी तरह से समझ में नहीं आया। ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर एक और विचार है। ब्रह्मांड को अस्तित्व में रहने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में इसकी आवश्यकता है। यह हिस्सा है वह सचमुच मेरे साथ खिलवाड़ करता है। यह कहता है कि कोई चीज वास्तव में एक अवस्था में मौजूद नहीं होती है जब तक कि कोई उसे नहीं देखता है। और यहीं पर मैं भ्रमित हो जाता हूं। यदि मेरी पसंद एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, तो कौन उस अन्य ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहा है? ये इतना असंभव लगता है कि दूसरे ब्रह्मांड का निर्माण मेरी वजह से हो रहा है। सही है, लेकिन अगर मैं कोई विकल्प चुनता हूं और एक अलग मैं दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद हूं जो उस नई वास्तविकता का अवलोकन कर रहा है, तो क्या होगा अगर मेरी पसंद किसी और की पसंद पर अलग है? और अगर उनकी पसंद भी बदलती है, तो वे वहां कैसे मौजूद हैं? ऐसा नहीं है कि मैं अब क्वांटम मशीनों को पूरी तरह से गलत समझ रहा हूं, लेकिन यह हर विकल्प एक नए ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है। एक पर्यवेक्षक के बिना दूसरा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में है? यह एक पूर्ण विरोधाभास है। मैं बस अपना साझा करना चाहता था